जब बाबा साहब ने हमें कलम का सहारा दिया तो हम लोगों ने संविधान लिखा, लेकिन वहां तक हमें जाने तो दिया जाए। जब थाने से पहले हमको मार लिया जाता है, पीट लिया जाता है, जब न्यायालय के गेट पर हमारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो हमें तो न्याय जब मिलेगा जब न्यायालय के अंदर जाएगी। 21वीं सदी में बाबा साहब की कलम होने के बावजूद भी, सम्राट अशोक की तलवार होने के बावजूद भी, अगर आप शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दबे है, कुचले, तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। घटनाएं हो रही हैं, जब हम पिट जाते हैं, छिप जाते हैं, हम बाहर निकल के आते हैं, उससे पहले आते नहीं है। और जो राजनीति की बात चल रही है, ठीक है कि विधायक, एमपी, एमएलए बनना जरूरी है, बाबा साहब ने संवैधानिक कुर्सियां दी हैं, उन पे काम करना जरूरी है, लेकिन उन भेड़ियों से सावधान रहना है जो आपके समाज की खाल में आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी महार जाति के थे, कश्यप समाज के थे, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बनता। तो एक हो जाओ, कोई तीसरी ताकत की जरूरत नहीं है। फूलन देवी जी के संघर्ष से अगर हुई है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग कलम की बात करते हैं, हम लोग कलम से भी लड़ सकते हैं, हम लोग तलवार से भी लड़ सकते हैं। जब हमारी बहन का रेप 15-15 दिन, 20-20 दिन लगातार किया गया, कहां गई थी वो समाज की कलम जो बेचारी वो अकेली लड़ती रही? कहां गए थे समाज के वो शुभचिंतक जो बड़ी बड़ी बात करते थे? मैं हर बहन से कहना चाहता हूं कि मरता क्या ना करता, उस बहन ने अकेले अपने दम पर बदला लिया, तो आपको भी बदला लेना पड़ेगा। इतिहास उनका लिखा जाता है जो लड़ने की ताकत रखते हैं, बलिदान देने की ताकत रखते हैं। जब बाबा साहब ने हमें कलम का सहारा दिया तो हम लोगों ने संविधान लिखा, लेकिन वहां तक हमें जाने तो दिया जाए। जब थाने से पहले हमको मार लिया जाता है, पीट लिया जाता है, जब न्यायालय के गेट पर हमारे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो हमें तो न्याय जब मिलेगा जब न्यायालय के अंदर जाएंगे। अभी राहुल भाई ने कहा कि जो लोग अब से पहले शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अरे बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे। आज के समय में सूबेदार कप्तान से बड़ा माना जाता, उस समय सूबेदार पूरे मंडल के ऊपर होता था। जब लोगों के धर्म बदल के मारा पीटा जा रहा था, जब संत रविदास जी ने अपना धर्म नहीं बदला, तो हम कौन से पीड़ित हो गए, हम कौन से शोषित हो गए, कौन से वंचित हो गए? अगर आज 21वीं सदी में बाबा साहब की कलम होने के बावजूद भी, सम्राट अशोक की तलवार होने के बावजूद भी, अगर आप शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दबे है, कुचले, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग नकारा हो जाओगे। अरे मौत तो एक बार आनी है। बाबा साहब ने कहा है कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। जब हम इस हॉल में घुसे तो संख्या बहुत ज्यादा थी, हमें कोई रोड पर रोक के दिखा दो ही तो काम होने, या तो हम मार देंगे, हम मर जाएंगे। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो आज का कार्यक्रम है वो समाज के मनोबल को बढ़ाने का है, समाज की बहन बेटी में उनकी ताकत बढ़ाने का है, उनमें चेतना देने का है कि कोई भी अगर हमारी बहन बेटी शोषित, पीड़ित, वंचित है तो उसकी आवाज बने, उसको ये बताएं कि तुम्हारे भाई पीछे बैठे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं, जब हम पिट जाते हैं, छिप जाते हैं, हम बाहर निकल के आते हैं, उससे पहले आते नहीं है। और जो राजनीति की बात चल रही है, ठीक है कि विधायक, एमपी, एमएलए बनना जरूरी है, बाबा साहब ने संवैधानिक कुर्सियां दी हैं, उन पे काम करना जरूरी है, लेकिन उन भेड़ियों से सावधान रहना है जो आपके समाज की खाल में आरएसएस के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हिमांशु भाई को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा संचालन किया। कोई इस बेटी को बचाने नहीं आया, पूरा हिंदुस्तान था। ये समाज की बेटी, कश्यप समाज की बेटी, कश्यप समाज का खून चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, मेरी जाति के लोगों बचाओ, मेरी बिरादरी के लोगों बचाओ, अन्य समाज के लोगों बचाओ। लेकिन हिंदुस्तान में उस बेटी को बचाने के लिए कोई धरती में नहीं आया। चाचा, मामा, ताऊ सबको बुलाती रही, लेकिन कोई धरती में बचाने नहीं आया। इसके बाद भी
लगातार बाल पकड़कर सिर के उस पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, कोई बताने वाला नहीं था। बेटी चिल्लाती रही, मिन्नतें मांगती रही, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नाम ले लेकर पुकारती रही, लेकिन कोई माई का लाल उस गरीब असहाय मजबूर बेटी को, इस कच्चा समाज की बेटी को बचाने तक दिया। मजबूर होकर बेटी ने जब ठान लिया कि ये तो बहुत ही ज्यादा शोषण और अत्याचार कर रहे हैं, शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा जब इन लोगों ने पार कर दी, तो बेटी ने कहा कि मैं कश्यप समाज की बेटी हूं, कश्यप समाज का खून हूं, मैं अब बदला लेकर रहूंगी। निकल गई जंगल को, लेकिन साथियों डाकू नहीं बनी, लोग डाकू कहते हैं उसको। क्या करती मेरी माताएं बहनें बैठी है यहां पर, इतना शोषण और अत्याचार होने के बाद बेटी क्या करती हमारी, जंगल चली गई, जंगल में जाकर अपने साथी ढूंढे और उसी जगह लाई जहां उसके साथ 22 लोगों ने 21 दिन तक बलात्कार किया, और वहीं ला करके उन 22 के 22 दरिंदों को गोली से उड़ाया, और इस कश्यप समाज की पगड़ी को झुकने नहीं दिया। वरना आज लोग कश्यप समाज के लोगों को चलने नहीं देते, जीने नहीं देते, सम्मान से जीने नहीं देते। मैं आज कश्यप समाज के लोगों को भी कहता हूं कि आप जितने भी लोग आए हैं, उस बेटी के सम्मान के लिए आए हैं, इन सबका, जिन लोगों ने आपकी बेटी को सम्मान दिया, जिन लोगों ने आपकी बेटी की जयंती मनाई, उनको सच सच नमन करता हूं, सच सच नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महार जाति के थे, कश्यप समाज के थे, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बनता। तो एक हो जाओ, कोई तीसरी ताकत की जरूरत नहीं है। जहां हिमांशु सिद्धार्थ लड़े वहां कश्यप समाज का बच्चा बच्चा दिखाई देना चाहिए, और जहां विजयपाल कश्यप लड़े वहां जाटव समाज का बच्चा बच्चा दिखाई देना चाहिए। साथियों, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भाई अब की बार सारे जोरदार नारा लगाओ, क्योंकि अब की बार ऐसे शख्स के नारे लग रहे जिन्होंने हमारी बेटी, कश्यप समाज का खून, हमारी बहन माता, उनकी जन्मदिन मनाया। बहुत ही नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।